नमस्कार दोस्तों, भाइयों बहनों, आप सभी लोगों का इस वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को बता दूं, ये वीडियो हमारा काफ़ी ज़्यादा खास होगा क्योंकि हम इस वीडियो में बात करेंगे भाई पूरे दुनिया की, पूरे विश्व भर की कौन सी ऐसी 100 बड़ी कंपनियां हैं। बिल्कुल, आपने सही सुना। हम इस वीडियो में जानेंगे दुनिया की सबसे बड़ी 100 कंपनियों के बारे में जानेंगे कि वो ऐसी कौन सी 100 बड़ी कंपनियां हैं दुनिया की, उनके नाम जानेंगे, उनके काम को थोड़ा बहुत जान लेंगे कि भाई वो कंपनियां किस चीज़ के ऊपर काम करती हैं। मैं आपको बता दूं दोस्तों, पूरे दुनिया की 100 कंपनियों के नाम आपको इस वीडियो में बताऊंगा और खासकर ये भी बताऊंगा वो कंपनी जो है उसका आज तक वो कितना कमा चुकी है, मतलब बेसिकली उस कंपनी की कितनी संपत्ति है टोटल, वो आपको बताऊंगा। उसके अलावा ये भी बताऊंगा कि अगर आप उस कंपनी के शेयर खरीदना चाहते हो, शेयर मतलब ये होता है कि किसी कंपनी का कोई टुकड़ा खरीदना, किसी कुछ परसेंट उसका हिस्सा खरीदना उस कंपनी का, तो वो आप सबसे लोएस्ट, छोटे से छोटा हिस्सा भी उस कंपनी का खरीदना चाहोगे तो उसको आप कैसे खरीद सकते हो। आप जानते हो एक शेयर मार्केट नाम की चीज़ होती है। शेयर मार्केट नाम की चीज़ ये होती है कि कोई कंपनी अगर चल रही है तो आपको अगर उस कंपनी का कुछ थोड़ा बहुत हिस्सा अगर खरीदना है, वो इसलिए खरीदना है कि कंपनी अगर फ़ायदे में जाएगी तो आप भी को भी फ़ायदा होगा और कंपनी अगर नुकसान में जाती है तो आपको भी नुकसान होगा। लेकिन आप इतना याद रखिए कि अगर आज की डेट में इस किसी भी कंपनी का आप शेयर खरीदते हो तो आपको मैं बताऊंगा कि वो जो दुनिया की सबसे बड़ी 100 कंपनियां हैं उसमें से उन कंपनियों का क्या प्राइस चल रहा है, मतलब कि एक एक शेयर खरीदने के लिए कितने रुपए में मिल रहा है। और ये डॉलर में मिलता है। डॉलर मतलब ये होता है कि भारत का, अगर भारत के 80 रुपए आपके पास हैं तब जाके आप $1 के बराबर हैं। मतलब अगर आप भारत देश के हैं तो आपके पास 80 रुपए के करीब होंगे तब जाके आप दूसरे देश का, अमेरिका का $1 के बराबर है। मतलब अमेरिका का सबसे छोटा रुपया जो है, अमेरिका की सबसे छोटी करेंसी जो है, उसके बराबर आपको आने के लिए भारत देश के 80 रुपए लगेंगे। समझ रहे हैं? मतलब आप ये समझ सकते हैं साफ साफ कि भाई भारत देश के 80 लोगों को मिलकर वो अमेरिका के एक इंसान के बराबर है। ये कैसे बोल रहा हूँ? क्योंकि वो देश काफ़ी आगे बढ़ चुका है, काफ़ी तरक्कियाँ कर चुका है, काफ़ी कंपनियाँ वहाँ खुल चुकी हैं, काफ़ी सारी डेवलपमेंट्स वहाँ हो चुकी हैं। तो इसीलिए मैं आपको बताऊँगा इस वीडियो में पूरे विश्व भर की, पूरे दुनिया की 100 ऐसी कंपनियां जो इस समय पर पूरे विश्व से, पूरे दुनिया से बहुत अच्छी कमाई कर रही है। 100 ऐसी कंपनियां हैं जो अरबों खरबों में कमा रही हैं, वही मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। अब ये एक बात ये आती है, ये आपके लिए जानना जरूरी क्यों है? जरूरी इसलिए है कि आपको पता लगेगा कि अगर ये 100 कंपनियां हैं, अगर ये 100 कंपनी इतना अच्छा जनरेट कर रही हैं रुपया, इतने अच्छे रुपए बना रही हैं, इतने अच्छे डॉलर बना रही हैं, तो कैसे बना रही हैं, क्या कारण रहे हैं, इन्होंने किस चीज़ पर काम किया है। तो बेसिकली आप जानते हो भाई, इंटरनेट पर सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन, वेबसाइट्स, गेम बनाना, ऐप बनाना, वेबसाइट बनाना, इंटरनेट पे चीज़ें बनाना, और ये सारी चीज़ें बनाने आज के समय पर ज़रूरी हो गया है। इसीलिए इसीलिए ये कंपनी बहुत ज़्यादा कमा रही है। आप जानते हो कि आप एप्पल है, एप्पल नाम की एक कंपनी है, वो आईफोन बनाती है। वो आईफोन बनाती है, वो कंपनी इतना कैसे कमा पा रही है? ऐसे तो दुनिया भर की और कंपनियां भी मोबाइल बनाती हैं, फ़ोन बनाती, क्यों एप्पल ही ज़्यादा कमा रही है? उसका कारण साफ साफ ये है कि उसका जो आप उसका मोबाइल फ़ोन जब उठा के देखोगे ना तो छूने में ही एक अलग लगेगा। सबसे पहली बात तो ये है। दूसरा क्या है कि जब आप उसको चला रहे होगे तो आपको एक अच्छे फीचर उसके अंदर दिखेंगे। ये कंपनी इसके अंदर डाल रही है, मतलब कंपनी इतना काम कर रही है उस चीज़ के ऊपर, इतना अच्छा बना रही है, उसके अंदर अच्छे खासे डिज़ाइन को यूज़ कर रही है, अच्छे खासे पार्ट्स को लगा रही है अपने आईफोन को बनाने के लिए, अपने एक स्मार्टफोन को बनाने के लिए। इसी वजह से जो एप्पल कंपनी है वो बहुत ज़्यादा कमाती है। इसी वजह से माइक्रोसॉफ्ट, आप जानते हो, कभी आपको कोई लिस्ट बनानी हुई, किसी का कोई डेटा बनाना हुआ तो आप लोग माइक्रोसॉफ्ट के ऐप को यूज़ करते हो। इसी वजह से माइक्रोसॉफ्ट काफ़ी ज़्यादा कमाती है। तो इसीलिए मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा। मतलब पूरे दुनिया की 100 कंपनियां जो टॉप रैंकिंग में, मतलब कि शुरुआत सबसे ऊपर जो आ रही है, मतलब पूरे दुनिया में जो शुरुआत में सबसे ऊपर आने वाली 100 कंपनियां हैं उनके नाम बताऊंगा। साथ में ये भी बताऊंगा उसकी रैंक क्या चल रही है, मतलब सबसे ऊपर कौन सी कंपनी है, फिर कौन सी है, इस तरीके से बताऊंगा। और वो कंपनी किस देश की है, मतलब किस एरिया से शुरू हुई थी, क्योंकि कहीं ना कहीं से तो शुरू हुई होगी, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा कि किस देश की वो कंपनी है, क्या कंपनी का नाम है, कितनी रैंक पर आ रही है, मतलब कि वो बढ़िया है, अच्छी है, ज़्यादा अच्छी है, मतलब कि पहले पर नंबर पर कौन आ रहा है, दूसरे पर कौन आ रहा है, तीसरे पर कौन आ रहा है, ये बताऊंगा। उस कंपनी में अगर आपको छोटे से छोटी हिस्सेदारी भी खरीदनी है उस कंपनी की तो आप लोगों को कितने रुपए में मिलेगी
वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये वीडियो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट होगा, खासकर पूरे दुनिया के लोगों के लिए खास रहेगा ये वीडियो, क्योंकि आपके लिए जानना जरूरी है कि आपके अगल बगल में ऐसी कौन सी कंपनियां हैं जो चल रही हैं और बहुत ज़्यादा कमा रही हैं, वो आपको जानना जरूरी है। और ये भी जानना जरूरी है कि वो ऐसा क्या कर रही हैं जो आप करके उनको पीछे हटाकर आगे निकल सकते हो। आज कोई कंपनियों में आगे बैठा हुआ है, कल को कोई होगा, परसों कोई और होगा, कोई भी हो सकता है। क्योंकि इसीलिए मैं कहूँगा, तो आप जानिए जरूर, ये 100 कंपनियों की लिस्ट पूरी की पूरी मैंने वीडियो के नीचे दी है, जाकर देख लेना। आपको पता लगेगा कि पूरे दुनिया में 100 कंपनियां, टॉप 100 कंपनी कौन सी है। इसके अंदर कुछ ऐसी कंपनियां भी होंगी जो सरकारी होंगी, कुछ ऐसी कंपनी भी होंगी जो प्राइवेट होंगी, प्राइवेट मतलब खुद की किसी की मालिकाई होगी, मतलब कोई खुद की किसी की कंपनी होगी, और कुछ ऐसी होंगी जो सरकार के अंदर होंगी, मतलब जो सरकार ने ही बनाई है वो कंपनियां। तो उसका जो प्रॉफिट होगा ना, वो सरकार के पास आ रहा होगा, और प्राइवेट कंपनियों का जो फायदा हो रहा होगा, रुपये होगा, वो डायरेक्ट उस इंसान को जा रहा होगा जिसकी वो कंपनी है। समझ रहे हैं? तो ये सारी चीज़ें रहेंगी। हमने आपके लिए काफ़ी सारी चीज़ें इधर खोली हुई हैं, मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा इस वीडियो में। तो सभी भाइयों का, बहनों का स्वागत है इस वीडियो में। आप भारत से सुन रहे हैं, ब्राज़ील से सुन रहे हैं, अमेरिका से सुन रहे हैं, कनाडा से, चाइना से, ओमान, पेरू, ब्रिटेन, ब्राज़ील, कुवैत, मलेशिया, सिंगापुर और यूनाइटेड किंगडम, यूएई और आपका दुबई या दोहा, या फिर किसी भी एरिया से सुन रहे हैं, पूरे दुनिया में कहीं से भी सुन रहे हैं, आपके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ध्यान से सुनना, समझना, समझ आए तो लाइक वगैरह करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट में बताना कोई आपका जो भी प्रश्न हो इस बात से जुड़े हुए, और अपनी मर्जी से आप कुछ टॉपिक, कोई भी ऐसा टॉपिक आपको बताना हो बताना, फिर उसके ऊपर आपको वीडियो मिलेंगे। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। रैंक बाय मार्केट कैप। मार्केट कैप होता है मतलब कि कुल संपत्ति उस कंपनी की कितनी है, मतलब उस कंपनी के पास पूरा पैसा कितना है, उसको हम मार्केट कैप बोलते हैं। मार्केट कैपिटलाइजेशन, ये इंग्लिश में बोला जाता है मार्केट कैपिटलाइजेशन, मतलब कि पूरे कैपिटल कितने हैं उस मार्केट, मतलब उसका पूरी मार्केट में कितना कैपिटल है, मतलब वो पूरी उसकी कितनी संपत्ति है, वो मार्केट कैपिटलाइजेशन से आप समझ सकते हो। अर्निंग मतलब वो कितना कमाती है, ठीक है, कितने रुपए उसको आते हैं। रेवेन्यू, आप एक चीज़ याद रखें, रेवेन्यू मतलब ये हो जाता है कि वो कंपनी जो है उसके पास टोटल रुपया कितना आ रहा है, उसमें से अर्निंग मतलब वो कितना कमाती है, कितने कर्मचारी वहाँ काम कर रहे हैं, एम्प्लॉय। पीई रेशो होता है एक, और डिवाइडेंड मार्केट कैप गेन। अब मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़ने का कारण क्या है? साफ सी बात है, वो सर्विस अच्छे दे रही होगी, जगह जगह लोगों के बीच में पहुंची होगी अपने प्रोडक्ट्स को देने के लिए, अपने सर्विस को देने के लिए, इसीलिए ये कंपनियां बहुत बड़ी है। ये कंपनी वो है दोस्तों जो विश्व स्तर पर काम कर रही है, मतलब ऐसा नहीं है कि एक गली चौराहे या 4 गलियों में काम कर दिया, वो नहीं है। ये कंपनी देश देश पर अपने धंधे चला रही है, अपने वर्क कर रही है, मतलब समझिए, मतलब ये लोग इतना बड़े लेवल का बिजनेस कर रही हैं सारी कंपनी, इसी वजह से ये टॉप 100 में आती हैं, यानी कि विश्व में शुरू सबसे ऊपर की 100 कंपनियों में ये आ रही है। अगर मैं बात करूं दोस्तों पूरे दुनिया में कितनी कंपनियां हैं, तो आप खुद भी जानते हैं कि लाखों कंपनियां हैं, कोई गिनती नहीं है। तो जो लोग रजिस्टर्ड है, जिसकी रजिस्ट्रेशन हो गई, सरकार के पास आ गया, हाँ भाई ये कंपनी हो गई, ये रजिस्टर्ड हो गई और ये चल रही है, तो वो तो आप आसानी से पता लगा ही लोगे। कुछ ऐसी कंपनियां भी हैं जो अभी तक रजिस्टर्ड ही नहीं है और चल रही हैं, अच्छा खासा मुनाफा कमा रही होंगी, बहुत आगे बढ़ गई होंगी, लेकिन सरकार को पता ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपनी डिटेल सरकार को नहीं दी होंगी। तो इसीलिए आप अगर देखो तो रजिस्टर्ड कंपनी भी आज के समय पर लाखों हैं। ठीक है, तो मैं तो इस वीडियो में वही बात करूंगा कि टोटल आपकी अगर कंपनियों की बात करूं तो करीबन करीबन वो करोड़ों में कंपनियां हैं, लगभग 4-5 करोड़ या इससे भी ज़्यादा कंपनियां पूरे दुनिया में खुली हुई हैं। तो कंपनियों की कमी नहीं है, कंपनियां बहुत सारी हैं, तरह तरह के ऊपर काम करती हैं वो कंपनियां। मैं आपसे सिर्फ और सिर्फ 100 कंपनियों के बारे में बात करूंगा इस वीडियो में, क्योंकि इसी के बारे में बात करूंगा, उसी में वीडियो हमारा लंबा चला जाएगा। तो सभी का स्वागत है, शुरू कर देते हैं इस वीडियो को। और यहाँ पर हमने 2-4 आर्टिकल उठाए हैं, 2-4 वेबसाइट से। एक आपका कंपनीज मार्केट कैप नाम की वेबसाइट है, इसी तरीके से एक विकिपीडिया नाम का वेबसाइट है, वहाँ से हमने इस जानकारी को उठाया है। इसके अलावा एक फोर्ब्स नाम का एक वेबसाइट है जो कि इसी चीज़ के ऊपर काम करते हैं कि भाई कौन ऐसी दुनिया में चीज़ें हैं जो कर रही है, मतलब उनका एनालिटिक्स करना कि कौन किस चीज़ का काम कर रहा है, उस चीज़ की डिटेल उठा के वो लोग बताते हैं कि ये कंपनी इतना आगे है, इतना प्रॉफिट कमा रही है, इतना लॉस कर रही है और इस चीज़ पे काम कर रही है। वो लोग डेटा बनाते हैं पूरे दुनिया से उठा के, जगह जगह वो लोग जाते हैं, अपना जो सर्वे वगैरह कर लिया, ये सब कर लिया, जिससे उनके पास सारी जानकारियाँ आती हैं। तो इसीलिए आप देखोगे तो ये बहुत ज़रूरी जानकारी है। ठीक है, तो इसीलिए इस टॉपिक पर आपके लिए वीडियो लाया गया है।
देखो जो मैंने आपके स्क्रीन पर अभी खोला है ना, इस पूरी लिस्ट के अंदर 8,300 कंपनियों की लिस्ट है। मतलब 8,300 से भी ज़्यादा कंपनियों की ये पूरी सूची रखी है। आप इसको यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, लेकिन अब 8,000 कंपनियों के नाम आपके साथ आपको बताना संभव नहीं है, इसीलिए मैं सिर्फ 100 कंपनियों की बात करूंगा इस वीडियो में। बाकी आप खुद चेक कर लेना, मैंने पूरी लिस्ट आपको दे दी है, आप आसानी से चेक करें, आपको पता लगेगा कि इस दुनिया में कौन कौन सी कंपनियां हैं, कौन सी कंपनी किस चीज़ के ऊपर काम कर रही है और किस कारण वो इतना रुपया कमा रही है। ठीक है, ये आप जान सकते हो। और यहाँ पर जो इस पूरी सूची में वैसे तो लाखों कंपनियां हैं, लेकिन ये जो लिस्ट बनाई गई है ना, ये 8,300 कंपनियों की ये पूरी लिस्ट है जो आपके स्क्रीन पर अभी खुली हुई है। और अगर मैं बात करूँ ये 8,300 जो कंपनियों की लिस्ट है, इनकी टोटल संपत्तियों की बात करूँ तो 103 ट्रिलियन है। 103 ट्रिलियन मतलब 1 बिलियन हो जाता है आप लोगों का, 1 बिलियन होता है 100 करोड़। अब यहाँ पर अगर 1 ट्रिलियन की बात करूँ तो वो उसका जो है 3 टाइम्स हो जाता है 1 बिलियन का, तो वहाँ से आप निकाल लेना। तो इस तरीके से आप देखोगे तो 1,000 करोड़, ठीक, 1 लाख करोड़ आपका 1 ट्रिलियन। तो इस तरीके से आप पूरा चेक कर लेना एक बार थोड़ा सा ध्यान से कि यहाँ पर तो 103 ट्रिलियन। अब अगर मैं आपसे बात करूं कि कोई एक देश कितने रुपए में चल जाता है, तो एक देश 1 2 3 4 1 या 2 ट्रिलियन में चल जाता है पूरे साल भर। मतलब पूरा अपने आप को एक देश चला लेता है 1 ट्रिलियन में। और ये 8,000 कंपनियां कितना कमा रही हैं, 103 ट्रिलियन, यानी कि ये संख्या तो बहुत ज़्यादा है। तो आप यहाँ से देख सकते हो। ठीक है, आप मैथमेटिक्स थोड़ा लगा लेना इसके ऊपर, ट्रिलियंस की कैलकुलेशन कर लेना कि टोटल इनका कितना रुपया बन, मतलब टोटल कितना ये अमाउंट है। ये डॉलर में है, जो भी इसका आपका नंबर आ जाए ना, जितने भी आपके रुपए आ जाए ना, जो डॉलर में आएगा उसको आप 100 से मल्टीप्लाई कर देना, क्योंकि आपका भारत देश का जो रुपया है, अगर आपको रुपये में जानना है तो आप डॉलर में निकालने के बाद उसको 100 से मल्टीप्लाई करना, 100 से आप उसको डायरेक्ट इंटू मार देना। ठीक है, या फिर 80 से इंटू मार देना, मतलब मल्टीप्लाई कर देना या गुणा कर देना, तो आपको मिल जाएगा एक्चुअल अमाउंट भारत के रुपए में, वो मिल जाएगा। ठीक है, हाँ भाई, भारत देश जो है ना वो 80 रुपए पीछे है अमेरिका से। मतलब अगर भारत का कोई 80 लोग जब कमा रहे होंगे ना, अमेरिका का एक इंसान उतना कमाता है जितने भारत देश के 80 लोग मिलके कमाते हैं। आप ऐसा समझ सकते हैं, समझ रहे हैं? मतलब भारत में कोई 80 रुपए जब कमाएगा ना, और वो 80 रुपए लेके अगर अमेरिका में चला जाए, तो अमेरिका का वो 1 रुपया है। ये आप समझ सकते हैं। हर देश में अपनी अपनी करेंसी है, हर देश में अपने अलग अलग नोट हैं, अलग अलग करेंसी हैं, अलग अलग चीज़ें हैं, जिससे वहाँ की व्यवस्था को संभाला जाता है। चलिए, अब आप अपनी स्क्रीन पर देखोगे सबसे ज़्यादा ऊपर जो रैंक 1 पर आती है वो है आपकी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी। इसमें इस पूरी लिस्ट में आप एक चीज़ देखोगे, ज़्यादातर कंपनी अमेरिका की हैं। मतलब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका देश की कंपनियां ज़्यादा हैं। उस देश की कंपनी बहुत मिलेंगी, वो देश पूरा कंपनियों से ही भरा पड़ा है, डेवलप, काफ़ी ज़्यादा डेवलप है वो देश। वहाँ पर बहुत सारी कंपनियाँ पे कंपनी खुली हुई हैं, और ऐसा नहीं है कि कोई छोटी मोटी चीज़ पर कंपनी खुली है, बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी के बिहाफ पर खुली हुई कंपनियाँ हैं वहाँ पर, वहीं से चालू हुई हैं, अमेरिका से चालू हुई। और आज के दिन आप देखोगे तो माइक्रोसॉफ्ट भारत में भी इस्तेमाल हो रहा है, चाइना में भी यूज़ कर रहे हैं, ब्रिटेन में भी यूज़ कर रहे हैं, कुवैत, रशिया में इस्तेमाल कर रहे हैं, और अलग अलग देशों में इसको यूज़ करते हैं। इस कंपनी के सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशंस सब यूज़ हो रही है। तो आप सोचिए, कोई कंपनी अपने आप को शुरू करती है, 15-20 साल में पूरी दुनिया में नाम बना लेती है। कैसे हो जाता है ये? ऐसे ही हो जाता है क्योंकि वो अपने सर्विस देती है, जगह जगह पहुंचती है लोगों तक, अपने प्रोडक्ट्स को लेकर पहुंचती है, अपने सर्विस को लेकर पहुंचती है। इस तरीके से वो आगे बढ़ जाती है, और एक समय वो इस तरीके की महारत हासिल करती है। तो माइक्रोसॉफ्ट नंबर 1 पर आती है, MSFT इसका शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं लोग, नाम से इसको समझ जाते हैं। आपको बता दूं, ये कंपनी की टोटल संपत्ति जो है ना, मार्केट कैपिटलाइजेशन, वो 3 ट्रिलियन है। 3 ट्रिलियन मतलब वो होता है, ये कंपनी के पास इतना पैसा है कि ये कंपनी अकेले किसी भी एक देश को चला ले पूरे साल भर। समझ रहे? एक साल पूरा खर्चा चला सकती है ये अकेली कंपनी, किसी एक देश का। इतना रुपया है इस कंपनी के पास, माइक्रोसॉफ्ट के पास।
जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है, आप अपने भारत देश का बजट देखोगे ना तो वहाँ आपको दिख जाएगा 2-3 ट्रिलियन के लगभग, तो टोटल उसका एसेट ही है। एसेट मतलब ये है कि टोटल जो भारत देश की संपत्ति है ना वो 2-3 ट्रिलियन है, बस इतनी ही है। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखोगे तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी जो है वो अकेला इतना कमाती है जितना एक देश के पास पैसा नहीं होता, उससे ज़्यादा एक अकेली कंपनी कमाती है। कारण साफ है, सर्विस दे रही होगी अच्छे, तभी इतना आगे है वो, इसीलिए ये रैंक 1 में आती है। आप अगर इस कंपनी का शेयर खरीदने जाते हो, इस कंपनी का आप थोड़ी सी ओनरशिप खरीदने जाते हो कि आपको थोड़ी मालिकाई चाहिए इस कंपनी के अंदर, कुछ परसेंट आपको मालिक बनना है इस कंपनी का, तो आप बन सकते हो। आपको $425 में मिलेगा एक शेयर। अब क्या है ना दोस्तों, ये कंपनी का शेयर कभी घट सकता है, कभी बढ़ सकता है। कंपनी अगर अच्छा काम करती रही, लोगों को अच्छा लगता रहा तो शेयर बढ़ेगा, अच्छी ग्रोथ होती रही तो बढ़ेगा। कल को पता लगे कंपनी को थोड़ा अच्छा अपना सर्विस नहीं दे रही है तो उसका शेयर गिर जाएगा, और शेयर गिरेगा तो ऑब्वियस सी बात है कंपनी के साथ साथ आपका भी नुकसान होगा अगर आप इसमें पैसा डालोगे। तो वो चीज़ होती है शेयर मार्केट। इसके ऊपर मैं वीडियो आपको ज़रूर बताऊंगा कि भाई ट्रेडिंग कैसे करते हैं, शेयर मार्केट कैसे वर्क करती है, कैसे काम करती है, क्योंकि शेयर मार्केट समझना बहुत ज़रूरी है। शेयर मार्केट जिसको समझ आ जाती है वो आसानी से अपनी ट्रेडिंग करता है, इन्वेस्टमेंट करता है और काफ़ी अच्छे रुपए बनाता है वहाँ से। तो माइक्रोसॉफ्ट का आपको $425 का एक शेयर मिलता है आज के समय पर, और ये आपको बता दूं 0.45% इंक्रीज चल रहा है, ये हरा चल रहा है, मतलब कि अभी ये अच्छी खासी शेयर चल रहे हैं, मतलब इस कंपनी को अभी कोई घाटा नहीं चल रहा, ये कंपनी एक अच्छे तरीके से बढ़ रही है। ये कंपनी अमेरिका से शुरू हुई थी, आप देख सकते हो ये अमेरिका का झंडा यहाँ लगा हुआ है, अमेरिका देश से शुरू हुई थी ये कंपनी, और आज ये हर देश में पहुँच गई है, ज़्यादातर हर देश में पहुँच गई है। पूरी दुनिया में कितने देश हैं? पूरी दुनिया में 195 देश हैं, 195 देश हैं सिर्फ। एप्पल नाम की एक कंपनी है दोस्तों, एप्पल एक कंपनी ने अपना नाम रखा है एप्पल, और ये कंपनी आईफोन बनाती है, टैबलेट लैपटॉप वगैरह बनाती है, प्रोडक्ट्स बनाती है, एयरफोन्स बनाती है, बहुत चीज़ें बना रही है अब तो। और ये कंपनी 2.6 ट्रिलियन तक पहुंच चुकी है। ये किस कंपनी का शेयर अगर आप लेने जाओगे तो प्राइस आप देखोगे तो $169.60, $170 रुपये चल रहा है। मतलब आप $170 लगाओगे तब जाके इस कंपनी का शेयर खरीद पाओगे। ये कंपनी फ़ायदे में ही है अभी, इसका प्राइस 30 दिन के हिसाब से दिखाया है, ये भी अमेरिका की है। एनवीडिया नाम की एक कंपनी है, एनवीडिया, और ये कंपनी आप देखोगे ना तो ये कंपनी भी 2 ट्रिलियन से ऊपर चली गई। ये कंपनी हाल ही में बहुत आगे बढ़ गई है। ये कंपनी साल भर पहले इतना इसकी ग्रोथ नहीं थी, साल भर पहले इतना ज़्यादा आगे थी नहीं ये कंपनी, आज ये बहुत आगे है। इस कंपनी का शेयर काफ़ी महंगा है। ये कंपनी का आप देखोगे ना तो 887 पॉइंट समथिंग के करीब शेयर चल रहा है इस कंपनी का। अब बात आती है इस कंपनी का इतना ज़्यादा शेयर क्यों है, क्योंकि एकदम से लोगों के बीच में छा गई है ये कंपनी, एकदम से लोगों को दिखने लग गई है कंपनी की ग्रोथ, और ये कंपनी इस समय बहुत अच्छा कर रही है, इस वजह से इस कंपनी का शेयर बहुत महंगा है। अल्फ़ाबेट मतलब गूगल, जैसे मैं आपको जो चीज़ें बता रहा हूँ ना ये इंटरनेट से जो देखकर बता रहा हूँ, गूगल से देखकर बता रहा हूँ। वैसे तो मैं माइक्रोसॉफ्ट का भी एक अलग से आता है, वेबसाइट का अलग से ब्राउज़र बनाया है, उस पर देखकर आपको बता सकता था। गूगल कंपनी जो है, गूगल कंपनी 2 ट्रिलियन के करीब पहुँचती जा रही है। मतलब आप देखोगे कि ये 2-4 महीने बाद ये लोग 2 ट्रिलियन के करीब पहुँच जाएंगे। एक $160 इसका पूरा अभी शेयर चल रहा है, ये भी अच्छी खासी अच्छे तरीके से चल रही है। ये अमेरिका की कंपनी है। सऊदी अरामको नंबर 5 की कंपनी, 1.9 ट्रिलियन इसकी संपत्ति, $8 का इसका शेयर है। अब बात आती है इसका शेयर इतना कम क्यों है, क्योंकि ये कंपनी ना सऊदी अरेबिया देश की है, और ये शायद गवर्नमेंट की कंपनी है, मतलब सरकारी कंपनी होती है तो शेयर कम होता है। शेयर कम इसलिए होता है क्योंकि कोई कंपनी सरकार की होती है तो उसका शेयर कम रखा भी जाता है काफ़ी चीज़ों को देखते हुए, जिससे कि आम लोग खरीद सके उसके अंदर। इस वजह से ये कंपनी थोड़ा अभी गिर रही है, थोड़ा अच्छा नहीं चल रहा है इसका, हालांकि इसका $8 का इसमें अभी शेयर चल रहा है, प्राइस चल रहा है। सऊदी अरामको ये सऊदी अरेबिया देश की कंपनी है। और अमेज़ॉन कंपनी जो है वो 6ठे नंबर पर आती है, मतलब दुनिया की 6ठी नंबर की कंपनी जो है, 6th नंबर पे अमेज़ॉन आ रही है अभी 2024 में। और ये कंपनी जो है आपकी
2 ट्रिलियन के करीब है इसका शेयर, 190 रुपए के करीब डॉलर के करीब चल रहा है, रुपए बोल दिया मैंने, डॉलर के करीब। मेटा प्लेटफॉर्म, आप फेसबुक चलाते हो, फेसबुक जो ऐप बनाया गया है, फेसबुक जिसने बनाया उसकी जो कंपनी है, बेसिकली फेसबुक कंपनी जो है ना 1.3 ट्रिलियन कमा रही है अभी टोटल, उसके पास इस तरीके की जो है टोटल एसेट है, टोटल वर्थ है, कुल संपत्ति है। आपको बता दूं $518 इसका शेयर चल रहा है। ये अमेरिका देश से शुरू हुई थी ये कंपनी। बर्कशायर हैथवे ये एक ऐसी कंपनी है, ये वाईफाई लगाने का काम करती है, पूरे दुनिया भर के अलग अलग जगहों पर वाईफाई लगाती है और इन सब के ऊपर काम करती है ये कंपनी। और ना कि सिर्फ वाईफाई ही लगा रही है, और भी चीज़ों पर काम करती है ये हैथवे कंपनी। इसके खुद के प्रोडक्ट्स भी अब के समय पर आ रहे होंगे, वायर और तारों से जुड़े भी काम करती है और भी काम करती है ये कंपनी। आप ज़्यादातर लोग इसको वाईफाई के नाम से जानते हैं कि इस कंपनी द्वारा वाईफाई लगाए जाते हैं, वाईफाई जो घरों में लगाते हैं नेट चलाने के लिए उसको, ठीक है। तो ये कंपनी को आप देखोगे तो 881 बिलियन, यानी कि 900 बिलियन, 1 बिलियन अकेला 100 करोड़ के बराबर होता है। तो समझिए आपको 100 करोड़ को 900 से मल्टीप्लाई करना है, फिर जो करोड़ में आएगा उतने डॉलर इस कंपनी ने कमा लिए हैं, और उसको आपको रुपए में करने के लिए फिर 100 से मल्टीप्लाई करना है। यानी ये कंपनी भी बहुत ज़्यादा कमा चुकी है, लाखों करोड़ों कमा चुकी है। टीएसएमसी एक कंपनी है, 9वें नंबर पर आती है। ये इसकी जो टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 752 बिलियन चल रही है। $145 का इसका पूरा शेयर मिलता है आप लोगों को। ये ताइवान देश से आई है कंपनी, ताइवान देश की है। इलीली कंपनी का नाम है, ये आप यहाँ से समझ सकते हो कि इस कंपनी का कितना टोटल संपत्ति और कितना इसका शेयर चलता है, मतलब कितने रुपए में आप इसका शेयर खरीद सकते हो। और ये कंपनी अभी सही थोड़ा इसका शेयर गिरा हुआ है और अमेरिका देश से ये शुरू हुई है। आप इस पूरी लिस्ट में देखोगे अमेरिका देश की कंपनियां बहुत हैं, क्योंकि अमेरिका देश से ही बहुत सारी कंपनियां शुरू हुई हैं। कारण साफ है कि अमेरिका देश में लोग ज़्यादा एजुकेटेड होंगे, अमेरिका कंट्री में लोगों को पता होगा काफ़ी सारी चीज़ें टेक्नोलॉजी के बारे में, वहीं से सारी कंपनियां निकल के आ रही हैं। ब्रॉडकॉम एक कंपनी है, 630 बिलियन डॉलर इसकी पूरी संपत्ति, 1300 रुपये 360 रुपये का इसका शेयर मिलता है। ये अच्छे ग्रोथ पे चल रही है, अमेरिका की है। अब आपको एक अगली कंपनी का बताता हूँ, नोवो नॉर्डिस्क ये कंपनी 12वें नंबर पर आती है। इसका आप यहाँ से देख सकते हो मार्केट कैप, आप यहाँ से समझ सकते हो, प्राइस समझ लेना और किस देश की आप समझ लेना। अब मैं यहाँ पर करूँगा क्या, अब मैं सीधा यहाँ पर कंपनी का नाम बोलता जाऊँगा, उसकी रैंक आपको बताता जाऊँगा और टोटल उसकी संपत्ति बताता जाऊँगा। बाकी आप लोग शेयर अपना यहाँ से समझ लेना, देश का नाम भी आप समझ लेना, ठीक है, क्योंकि हमारा वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा तो हम जल्दी जल्दी सारी चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। 13वां कंपनी है वीज़ा। आप एक वीज़ा नाम की कंपनी जानते होंगे, वीज़ा नाम की कंपनी है, आप पेमेंट आसानी से कर पाते हैं, ऑनलाइन पेमेंट के लिए जानी जाती है कंपनी वीज़ा। ये कंपनी 13वें नंबर पर आती है दुनिया में और इस कंपनी की संपत्ति 560 बिलियन डॉलर है और ये कंपनी अमेरिका की है। जेपी मॉर्गन चेज ये कंपनी है, 14वें नंबर पर आती है। ये कंपनी 560 बिलियन डॉलर इसकी संपत्ति है, $195 इसकी शेयर चलती है और अमेरिका देश से आई है। टेस्ला नाम की एक कंपनी है, टेस्ला नाम की जो कंपनी है वो गाड़ियाँ बनाती है, खासकर कारें वगैरह बनाती है, कार बनाती है, लेकिन ये कार मामूली कार नहीं बनाते, ये लोग बनाते हैं बिजली से चलने वाली कार बनाते हैं, स्पेशली टेस्ला नाम की कंपनी से, मतलब इलेक्ट्रिसिटी से कार चलेगी आप लोगों की, आप उसको चार्ज करोगे वो चल जाएगी, इस तरीके का कुछ है इसमें। हाँ, और ऑटोमेटिक वाला सीन भी है कि आप इसको चलाओगे नहीं, आप बस बैठ जाओगे वो गाड़ी खुद चलती रहेगी, इस तरीके की ये कंपनी है। टेस्ला नाम है इस कंपनी का, 15वें नंबर पर आती है ये। और ये जिसकी कंपनी है इसकी उसी ओनर की 2-4 कंपनियां और भी हैं टेस्ला की। हाँ, स्पेस एक्स और टेस्ला और इसके अलावा ट्विटर जो आपका अभी एक्स जिसको आप कह रहे हो, उन सब का एक ही ओनर है, समझ रहे हैं, एक ही इंसान की 4-4 5-5 कंपनियां हैं। और आप देख लो अकेली एक कंपनी उस इंसान की 550 बिलियन डॉलर कमा रही है, ये अमेरिका देश की है।
वॉलमार्ट एक कंपनी है दोस्तों। अभी आप यहाँ से समझ नहीं पाओगे कौन सी कंपनी किस चीज़ पे काम करती है, क्योंकि मैं इस चीज़ को इस वीडियो में वो आपको बता भी नहीं रहा। मैं आपको यही बता रहा हूँ कि कौन सी कंपनी का क्या नाम है, कौन सी रैंक पे आती है और कितनी संपत्ति है और किस देश की है। आप इतना समझते हो तब भी आप बहुत कुछ जान जाओगे। वॉलमार्ट आपने समझ लिया। आगे बढ़ता हूँ। एक्सॉन मोबिल 480 बिलियन डॉलर की कंपनी है, अमेरिका देश की है। मास्टर कार्ड एक नाम की कंपनी है। ये कंपनी पेमेंट के लिए जानी जाती है। आप ऑनलाइन पेमेंट करते हो तो उसके लिए मास्टर कार्ड को जाना जाता है। 435 बिलियन डॉलर की कंपनी है, अमेरिका की है। LVMH कंपनी का नाम है, LVMH। ये फ्रांस देश की कंपनी है और ये 423 बिलियन डॉलर संपत्ति है इसकी। यूनाइटेड हेल्थ ये कंपनी है, 410 बिलियन इसका जो है पूरा संपत्ति, और अमेरिका देश की कंपनी। सैमसंग कंपनी जो है, सैमसंग कंपनी दुनिया की 21वें नंबर पे आने वाली कंपनी है। मतलब दुनिया में जितनी कंपनियां चल रही हैं 21वां स्थान ले रखा है सैमसंग ने। मतलब 21, मतलब कि 20 लोग उससे ऊपर आ रहे हैं सैमसंग के ऊपर। सैमसंग 21वें नंबर पर आती है सैमसंग, और ये कंपनी की टोटल संपत्ति 804 बिलियन डॉलर है। ये साउथ कोरिया देश से शुरू हुई थी। ASML एक कंपनी है। ये कंपनी 385 बिलियन डॉलर की है। ये कंपनी का शेयर आप देख लेना। ये नीदरलैंड से शुरू हुई है, ये एक देश है। चाइना से आपकी टेंसेंट कंपनी शुरू हुई है। 375 बिलियन डॉलर इसकी संपत्ति चाइना देश से शुरू हुई है। प्रॉक्टर एंड गैम्बल नाम की कंपनी 367 बिलियन डॉलर इसकी पूरी संपत्ति अमेरिका देश से शुरू हुई। जॉनसन एंड जॉनसन नाम की कंपनी है। बेसिकली ये लोग क्रीम पाउडर और दूसरी चीज़ें भी बनाते हैं। आपने सुना होगा जॉनसन एंड जॉनसन नाम के, आपने कभी कभार पाउडर वगैरह यूज़ करे होंगे, क्रीम यूज़ करे होंगे, या दूसरी कोई चीज़ें इस कंपनी की देखी होंगी जॉनसन एंड जॉनसन नाम से। तो ये कंपनी 360 बिलियन डॉलर इस आज तक की पूरी संपत्ति है और अमेरिका देश से शुरू हुई है। ये 25वें नंबर पर आती है। होम डिपो नाम से कंपनी है। ये 345 बिलियन डॉलर की कंपनी है। ये कंपनी अमेरिका से शुरू हुई। ओरेकल नाम की एक कंपनी है। ये एक सॉफ्टवेयर बेस्ड कंपनी है ओरेकल, और ये कंपनी शुरू हुई थी अमेरिका देश से। इस कंपनी की टोटल संपत्ति 338 बिलियन डॉलर है। टोयोटा नाम की कंपनी है जो गाड़ियां बनाती है, स्पेशली कार वगैरह बनाने का काम है टोयोटा कंपनी का। ज़्यादातर कार पे फोकस करती है कंपनी, कार बनाने के लिए। 333 बिलियन डॉलर इसकी संपत्ति है और जापान देश से शुरू हुई थी। जापान से शुरू हुई थी ये, आज के समय पर हर देश में आपको देखने को मिलेगी। और कॉस्टको नाम की कंपनी है, 322 बिलियन डॉलर कंपनी ने कमा लिए हैं, अमेरिका देश से शुरू हुई है। मर्क नाम की कंपनी 319 बिलियन डॉलर कंपनी के पास पूरे आ चुके हैं अभी तक, अमेरिका देश से शुरू हुई है। अब एबवी नाम की कंपनी, और ये कंपनी 297 बिलियन डॉलर कमा चुकी है और ये कंपनी भी अमेरिका से ही शुरू हुई है। देखिए, ऐसा इसका मतलब ये नहीं है कि जहाँ से शुरू हुई है वहाँ आज के समय पर काम नहीं कर रही है। ये तो बस ये है कि यहाँ से शुरू हुई है, बाकी अब ये कहाँ कहाँ पहुँच गए आपको पता ही है, आप जानते ही हो, इन चीज़ों को यूज़ कर रहे हो कंपनियों के। एबवी तो आप समझ गए होंगे, अमेरिका से शुरू हुई। और चेवरोन नाम की कंपनी 297 बिलियन डॉलर के लगभग हैं इसके, और अमेरिका से शुरू हुई है। सेल्स फोर्स के बारे में भी आप देख सकते हो। अब देखो, आप यहाँ पर ना इस पर क्लिक करके आप खुद भी जान सकते हो कि ये कंपनी किसके ऊपर काम करती है। आप जैसे इस पर क्लिक करोगे ना, आपको दिख जाएगा ये कंपनी किस किस चीज़ पे काम करती है। अब आप भी समझते हो, इतनी बातें आपको बताऊंगा इस वीडियो में तो काफ़ी बड़ा हो जाएगा वीडियो, इसीलिए हम जल्दी जल्दी चल रहे हैं। सेल्स फोर्स आप देखोगे, ये कंपनी मैंने आपको बता दी। अब यहाँ पर एक नई कंपनी है, क्वेको माउटाई, ये कंपनी का नाम है। माउटाई एक कंपनी का नाम है, क्वेको माउटाई कंपनी का नाम। 286 बिलियन डॉलर कंपनी के हो गए हैं और ये कंपनी चाइना देश से शुरू हुई है। बैंक ऑफ अमेरिका एक कंपनी है और ये कंपनी अमेरिका देश से शुरू हुई है। ये कंपनी 285 बिलियन डॉलर की हो चुकी है। AMD नाम की कंपनी है, AMD, ये 272 बिलियन डॉलर की बन चुकी है, अमेरिका से शुरू हुई है। आप जानते हो नेस्ले एक कंपनी है, नेस्ले की आप कॉफ़ी का, कभी कभार आपने कॉफ़ी ज़्यादा सुना होगा कि लोग कॉफ़ी वगैरह पीते हैं, नेस्ले कंपनी का। लेकिन वो सिर्फ कॉफ़ी पे काम नहीं कर रही, वो बहुत चीज़ें बना रही है। कॉफ़ी भी बनाती है, दूसरी चीज़ों भी बनाती है वो, नेस्ले नाम की कंपनी। तो ये कंपनी जो है ना नेस्ले, ये कंपनी 37
37 नंबर पर आती है दुनिया में, और ये 269 बिलियन डॉलर की इसकी संपत्ति है, और ये स्विट्जरलैंड से शुरू हुई थी, मतलब दुनिया के स्विट्जरलैंड देश से शुरू हुई थी। अमेरिका देश से शुरू हुई कंपनी नेटफ्लिक्स। आप कभी कभार इस नेटफ्लिक्स पर जाकर अपनी कोई पिक्चर देखते हैं, मूवी देखते हैं, तो ये एक नेटफ्लिक्स नाम का एक एप्लीकेशन है, एक ऐप जैसा कुछ है, और ये एक कंपनी है। 267 बिलियन इस कंपनी ने कमाए हैं, अमेरिका से शुरू हुई थी। और हर्म्स नाम की कंपनी है, 257 यानी 257 बिलियन डॉलर कमा चुकी है, फ्रांस देश से शुरू हुई है। कोको कोला, आपने कोका कोला नाम की एक कंपनी सुनी होगी, आप कभी कभार कोल्ड ड्रिंक वगैरह लेते होंगे उस कंपनी की, कोका कोला नाम उस कंपनी का है, और वो कंपनी अलग अलग तरह की कोल्ड ड्रिंक बनाती है। आपने सुना होगा स्प्राइट, लिम्का और तरह तरह की, थम्स अप या कोई और कोल्ड ड्रिंक का नाम सुना होगा। वो जो कोल्ड ड्रिंक बनाई गई है वो कोका कोला बना रही है। वैसे तो और कंपनियां भी बनाती हैं ये सारी चीज़ें, लेकिन कोका कोला नाम की कंपनी बना रही है इस चीज़ को ज़्यादातर, और ये कंपनी कमा रही है 254 बिलियन डॉलर। ये अमेरिका से शुरू हुई थी, आज ये हर कोने कोने में पहुंच चुकी है दुनिया में। ICBC नाम की कंपनी है, ये 250 बिलियन डॉलर की है, ये चाइना देश से शुरू हुई। पेट्रो चाइना आपकी 248 डॉलर तक की बन चुकी है, ये भी चाइना से शुरू हुई। अब एल ओरियल एल ओरियल एल ओरियल नाम की कंपनी 240 बिलियन डॉलर की, फ्रांस देश से शुरू हुई। रिलायंस इंडस्ट्री, आप जानते हो भारत देश में कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्री, स्पेशली मुकेश अंबानी की ये कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज, और ये 44वें नंबर पर आती है, दुनिया की 44वीं नंबर की कंपनी है ये, ज़्यादा कमाने वाली कंपनियों में। 240 बिलियन डॉलर इस कंपनी ने कमाए हैं, भारत देश की कंपनी है, मतलब ये भारत देश में ही शुरू हुई है, मतलब भारत देश की कंपनी है। इंटरनेशनल होल्डिंग, आप देखो भारत देश का अब नंबर आया है, शुरू की 40 कंपनियां मैंने आपको बता दी, वहां पर एक भी कंपनी ऐसी नहीं दिखी जो भारत से शुरू हुई हो। पहली ऐसी कंपनी अब लिस्ट में आई है जो भारत में शुरू हुई थी, रिलायंस। इंटरनेशनल होल्डिंग कंपनी आप देखोगे, ये आपकी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, UAE, दुबई, आपने सुना होगा दुबई जगह है एक, उधर से शुरू हुई थी ये कंपनी, UAE इंटरनेशनल होल्डिंग कंपनी है ये, और इसकी संपत्ति 238 बिलियन डॉलर है, और ये दुबई वाले एरिया से आई थी। पेप्सिको नाम की कंपनी है, पेप्सिको, और ये कंपनी 231 बिलियन डॉलर तक आज तक बना चुकी है, अमेरिका से शुरू हुई है। सेल नाम की कंपनी है 230 बिलियन डॉलर की, ये यूनाइटेड किंगडम UK से शुरू हुई थी। थर्मो फिशर साइंटिफिक नाम की कंपनी 219 बिलियन डॉलर, और ये कंपनी अमेरिका से शुरू हुई। लिंडे नाम की कंपनी 217 बिलियन डॉलर, ये कंपनी भी यूनाइटेड किंगडम यानी कि UK से शुरू हुई थी। एडोबे नाम की कंपनी है, एडोबे भाई बहुत एडवांस कंपनी है। एडोबे कंपनी ने जो अपने सॉफ्टवेयर दिए हुए हैं, फोटोशॉप हो गया, इलस्ट्रेटर हो गया, या दूसरी चीज़ें हो गई, वो काफ़ी एक एडवांस चीज़ें हैं, और एडोबे कंपनी इसी वजह से ये रैंक 50 में आ रही है। आप सोचिए, एडोबे कंपनी बहुत एडवांस है, लेकिन फिर भी वो 50वीं रैंक हासिल कर पाई। आप देखो 216 बिलियन डॉलर इसके पूरे बन चुके हैं, और इसका शेयर अभी चल रहा है $500 के करीब चल रहा है, अमेरिका देश से शुरू हुई है। अब अस्ट्राजेनेका नाम की कंपनी 51 रैंक पर आती है, 214 बिलियन डॉलर कंपनी कमा चुकी है, यूनाइटेड किंगडम से शुरू हुई। जर्मनी देश से शुरू हुई कंपनी SAP, और ये कंपनी 52वीं रैंक पर आती है, 214 बिलियन डॉलर ये भी बना चुकी है। वॉल्ट डिज्नी नाम की कंपनी 214 बिलियन डॉलर बना चुकी है, अमेरिका से शुरू हुई है, ये 53 नंबर पर आती है, 53। अब एक और चीज़ है यहाँ पर, वॉल्ट डिज्नी के बाद एसेंचर नाम की एक कंपनी है। एसेंचर कंपनी आपने सुना होगा, एसेंचर कंपनी भी बहुत चीज़ों पे काम करती है, और ये एक मल्टीनेशनल MNC है, जैसे और कंपनियां हैं उसी तरीके से एसेंचर है, ये 54 नंबर पे आती है, मतलब 54, इससे बढ़िया 53 कंपनियां दुनिया में हैं। एसेंचर 54 पे आती है ज़्यादा कमाने के मामले में। इसको आपको बता दूं, एसेंचर 204 बिलियन डॉलर कमा चुकी है अभी तक, आयरलैंड से शुरू हुई थी। एग्रीकल्चरल बैंक ऑफ चाइना देश से एक कंपनी है, बैंक
को लेकर एक कंपनी है, बैंकिंग कंपनी है ये, एग्रीकल्चरल बैंक ऑफ चाइना है ये, और ये 201 बिलियन डॉलर इनकी जो है पूरी संपत्ति है और चाइना देश से शुरू हुई। सिस्को नाम की कंपनी है, सिस्को एक कंपनी है, वो अमेरिका से शुरू हुई थी। 200 बिलियन डॉलर के करीब संपत्ति अमेरिका से शुरू हुई। वेल्स फार्गो नाम की कंपनी जो है आप लोगों की, ये भी 200 बिलियन डॉलर के करीब है, अमेरिका से शुरू हुई। रोचे आप इसको कह लो, 200 बिलियन डॉलर कंपनी के पास हैं और ये स्विट्जरलैंड से चालू हुई थी। और नोवार्टिस नाम की कंपनी 194 बिलियन डॉलर कमा चुकी है, स्विट्जरलैंड से शुरू हुई है। चाइना मोबाइल नाम की एक कंपनी है, चाइना देश से शुरू हुई और ये कंपनी ने 193 बिलियन डॉलर बनाए हैं। मैकडोनाल्ड इसको आप लोग कहते हो, ये बर्गर पिज़्ज़ा बेचने के नाम से जाने जाते हैं, बनाते भी हैं बेचते भी हैं, आपको दिख जाएगा पूरे दुनिया भर के हर एरिया में दिख जाएंगे ये लोग। मैकडोनाल्ड ये लोग करते क्या है, बेसिकली बर्गर पिज़्ज़ा वगैरह बनाते हैं, दूसरी चीज़ें बनाते हैं, जैसे आप डोमिनोज और दूसरी चीज़ें जानते हो उसी तरीके से ये लोग भी काम करते हैं, मैकडोनाल्ड वाले। और इनके जो पूरी संपत्ति बन चुकी है वो 193 बिलियन डॉलर की है, ये अमेरिका से शुरू हुए हैं। और क्वालकॉम नाम की कंपनी 192 बिलियन डॉलर की, 192 बिलियन डॉलर अमेरिका से शुरू हुई। अबोट लेबोरेटरीज नाम की कंपनी 191 पॉइंट समथिंग बिलियन डॉलर और अमेरिका से शुरू हुई। टी मोबाइल यूएस नाम की कंपनी 189 बिलियन डॉलर उसके पास है, अमेरिका से शुरू हुई है। अलीबाबा कंपनी का नाम है और ये कंपनी 186 बिलियन डॉलर कमा चुकी है, ये कंपनी चाइना देश से शुरू हुई है। कैटरपिलर एक कंपनी का नाम है, ये कंपनी 184 बिलियन डॉलर कमा चुकी है, ये कंपनी अमेरिका से शुरू हुई है। दानाहर कंपनी का नाम है, दानाहर कंपनी 180 बिलियन डॉलर कमा चुकी है, अमेरिका से शुरू हुई है। इनट्यूट कंपनी का नाम है, 175 बिलियन डॉलर और अमेरिका से शुरू हुई। अप्लाइड मटेरियल्स कंपनी का नाम और ये कंपनी 173 बिलियन डॉलर कमा चुकी है, अमेरिका से शुरू हुई है। टाटा कंसल्टेंसी का सर्विस, TCS कंपनी का नाम है, टाटा की कंपनी है ये। टाटा वालों की वैसे भी बहुत सारी कंपनियां हैं, उसी में से एक ये भी है। 172 बिलियन डॉलर इसने कमा लिए हैं, इस कंपनी ने अकेले ने, ये भारत देश की है, इंडिया की है। जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी है, ये 170 बिलियन डॉलर कमा चुकी है, ये कंपनी अमेरिका से शुरू हुई थी, आज जगह जगह है। IBM नाम की कंपनी है, 169 बिलियन डॉलर कमा चुकी है, अमेरिका कमा चुकी। बेसिकली ये इसके अंदर आपको ना मार्केट कैप में आपको प्रॉफिट हटाना पड़ेगा, मतलब आपको पूरे रेवेन्यू में से प्रॉफिट अलग हटाना है, सेल का सर्विस अलग हटाना है। मतलब ये इनके पास जो रुपया यहाँ पे लिखा आ रहा है ना, ये जो डॉलर लिखा है, ये इनकी पूरी संपत्ति है, इसमें अब इनका जो इनको कमाया है इन्होंने वो भी इसके अंदर मिला हुआ है, सारी चीज़ें हैं, ठीक है। मार्केट कैप का मतलब मैं आपको अभी क्लियर करूंगा क्या है। IBM कंपनी में आपको बता दूं 170 बिलियन डॉलर की बन चुकी है, अमेरिका से शुरू हुई। वेरिजोन कंपनी 169 बिलियन डॉलर है ये और ये अमेरिका से शुरू हुई। टोटल एनर्जीज कंपनी का नाम है, 168 बिलियन डॉलर कंपनी ने बनाए, फ्रांस से शुरू हुई, फ्रांस देश से शुरू करा था इन्होंने अपना बिजनेस। बैंक ऑफ चाइना एक चाइना देश की कंपनी 165 बिलियन डॉलर की बन चुकी है। और पिनडुओडो ये कंपनी का नाम है और ये कंपनी 159 बिलियन डॉलर की बन चुकी है। शेयर इसका 120 डॉलर का चलता है। मतलब अगर आपके पास भारत के कितने 120 मल्टीप्लाई बाय 100 आपको करना होगा तो आपको मिलेगा ये करीबन 12,000 के करीब, यानी 10,000 रुपये आप लगाओगे तब जाके इस कंपनी का एक शेयर खरीद पाओगे। समझ रहे, छोटी सी शेयर खरीद पाओगे, कुछ टुकड़ी आप खरीद पाओगे, बहुत छोटी सी अमाउंट में, क्योंकि एक कंपनी को बहुत लोग खरीदने बैठे होते हैं, शेयर खरीदने बैठे होते हैं अपना पैसा लगा के, वो बात है। इधर चाइना देश से शुरू हुई है। इंटेल नाम की कंपनी है दोस्तों। इंटेल बेसिकली क्या है ना, आप लोग अपने मोबाइल अपना खासकर लैपटॉप में आप देखोगे कभी कभार इनकी बैटरी वगैरह रहती है, इंटेल की बैटरी वगैरह भी बनाते हैं, इंटेल वाले लैपटॉप भी बनाते हैं आई थिंक, और इंटेल कंपनी ही हार्डवेयर वगैरह भी बनाते हैं। तो इंटेल कंपनी को आप जानते हो, आप काफ़ी बार अपने लैपटॉप में देखोगे इंटेल का आपको कुछ सॉफ्टवेयर जैसा कुछ दिखेगा, इंटेल उस चीज़ पे काम करती है। सॉफ्टवेयर हार्डवेयर जैसी कंपनी है इंटेल।
$58 बिलियन इसने बनाए हैं। ये अमेरिका से शुरू हुई। ऊबर नाम की कंपनी, आप देखते हो जैसे कहीं आप कभी जा रहे हो कार में, कार का एक सर्विस देती है ऊबर। ऊबर एक कंपनी का नाम है, ऊबर, ठीक है। ये कंपनी करती क्या है, ये आपको सर्विस देती है, एक जगह से दूसरी जगह छोड़ने का काम करती है ऊबर। हाँ, ये आपको बाइक, कार, अब तो बसों से भी दे रहे होंगे शायद, ये हर तरीके से देते हैं। ये करते क्या है बेसिकली, जीपीएस से कनेक्ट करके आपको जीपीएस से देख के रूट चलाते हैं अपनी गाड़ियाँ और जगह जगह छोड़ते हैं लोगों को। ये ऊबर नाम की कंपनी है। ये कंपनी 159 यहाँ पर $58 बिलियन की बन चुकी है। देखिए इस कंपनी का काम बहुत आसान है, सर्विस देना है लोगों को बस। खुद की गाड़ियां भी अवेलेबल करा रहे हैं अब तो ये लोग, ऊबर वाले, लोगों को सर्विस देने के लिए। और इसीलिए ये कंपनी बहुत आगे बढ़ चुकी है। छोड़ने का काम है एक जगह से दूसरी जगह। ये अमेरिका से शुरू हुई थी। कॉमकास्ट कंपनी का बता दूं, कॉमकास्ट कंपनी $157 बिलियन की बन गई है, अमेरिका देश से शुरू हुई है। सर्विस नाउ नाम की कंपनी $157 बिलियन की है, अमेरिका से शुरू हुई है। चाइना कंस्ट्रक्शन बैंक नाम की कंपनी है, ये चाइना देश से शुरू हुई, $157 बिलियन की बन गई। अमेरिकन एक्सप्रेस नाम की कंपनी $156 बिलियन की बन गई, अमेरिका से शुरू हुई। और इसके बाद HSBC नाम की कंपनी $157 बिलियन की बन चुकी है, और ये कंपनी यूनाइटेड किंगडम से शुरू हुई। टेकस इंस्ट्रूमेंट्स नाम की कंपनी, और ये कंपनी 153 बिलियन डॉलर बना चुकी है, और ये कंपनी अमेरिका से शुरू हुई थी। कोनोको फिलिप्स, अब मैं आपको बता दूं एक कंपनी है यहाँ पर, कोनोको फिलिप्स, और ये कंपनी 153 बिलियन डॉलर की है, और ये कंपनी अमेरिका देश से शुरू हुई है। BHP ग्रुप, ये कंपनी 150 बिलियन डॉलर के करीब है, और ये कंपनी ऑस्ट्रेलिया से शुरू हुई। पी फिजर नाम की कंपनी 148 बिलियन डॉलर की बन चुकी है, अमेरिका से शुरू हुई है। मॉर्गन स्टैनली नाम की कंपनी 147 बिलियन डॉलर आज के समय पर बन चुकी है, अमेरिका से शुरू हुई। अब देखिए साइमेंस नाम की कंपनी 147 बिलियन डॉलर की है, जर्मनी से शुरू हुई। HDFC बैंक एक बैंक है, ये कंपनी है बेसिकली। आप देखोगे तो इसके 146 बिलियन डॉलर बन चुके हैं। ये भारत देश की एक बड़ी कंपनी है, बैंक के नाम से। प्राइवेट है ये, HDFC बैंक प्राइवेट है, इसका सारा पैसा जो है कोई प्राइवेट कमा रहा है, समझ रहे हैं, HDFC। लेकिन ये बहुत एक बड़े लेवल पर बैंक बन चुका है, क्योंकि ये सर्विस बहुत अच्छे देता है लोगों को। तो इसको आप देखोगे तो 146 बिलियन डॉलर कंपनी ने बनाए हैं, भारत देश से शुरू हुई है। इंडीटेक्स नाम की कंपनी 145 बिलियन डॉलर की बन गई, स्पेन से शुरू हुई। एमगेन नाम की कंपनी 144 बिलियन डॉलर, अमेरिका से शुरू हुई। यूनियन पैसिफिक कॉरपोरेशन 144 बिलियन डॉलर की है, अमेरिका से शुरू हुई। डियोर नाम की कंपनी ये 143 बिलियन डॉलर की बन गई, फ्रांस से शुरू हुई। रॉयल बैंक ऑफ कनाडा देश से शुरू होकर 142 बिलियन डॉलर पहुंच गई। प्रोसस नाम की कंपनी 139 यानी कि 139 बिलियन डॉलर बनाए, नीदरलैंड से शुरू हुई। नाइक नाम की कंपनी, नाइक बेसिकली जूते बनाने का काम कर रही है, इसके अलावा चप्पलें भी बनाती है, दूसरी चीज़ें भी बनाती है। नाइक आपने सुना होगा, नाइक के शूज़ आपने सुना होगा, नाइक की सैंडल्स सुनी होंगी नाइक कंपनी की, और भी बहुत चीज़ें आपने नाइक नाम से सुनी होंगी। ये कंपनी 138 बिलियन डॉलर बना चुकी है। ये कंपनी अमेरिका से शुरू हुई थी। फिलिप मॉरिस नाम की कंपनी 138 बिलियन डॉलर, अमेरिका से शुरू हुई। इंट्यूटिव सर्जिकल, ये कंपनी अमेरिका से शुरू हुई, 137 बिलियन डॉलर पर पहुंच गई। मिक्रॉन टेक्नोलॉजी, ये कंपनी की आपको बता दूं 137 बिलियन डॉलर बना चुकी है, और ये कंपनी अमेरिका से शुरू हुई है। इसका शेयर आप देख सकते हो। तो आप देख रहे हो भाई, मैंने 100 लिस्ट, पूरी कंपनियों की लिस्ट में मैंने 100 के बारे में बताया, ठीक है, समझ रहे हैं। तो आप इतना समझिए कि ये जो मैंने 100 की लिस्ट आपको बता दी, और इसी में आप देखोगे इतना समय लग गया। अब आप इसमें नेक्स्ट पर टिक करते हो ना, तो आप और 100 की और देख सकते हो। 8000 कंपनियों की पूरी लिस्ट है, आपको देखनी हो इस तरीके से देख लेना, आपको बहुत काम आएगी।
ये मार्केट कैपिटलाइजेशन से बताइए, ये रैंक जो आपकी मोस्ट वैल्यूएबल पब्लिक कंपनीज, और ये पब्लिक कंपनी मतलब कि पब्लिक के बीच में काम कर रही है, ये पब्लिकली लोग जानते हैं इसमें, और पब्लिक इसका इस्तेमाल उठाती है, और इसका मतलब इसके प्रोडक्ट हो गए या सर्विस को लाभ उठा रही है, इसलिए पब्लिक कंपनी पब्लिकली है, ये ओपन तरीके से काम कर रही है। अब देखिए, प्राइवेट कंपनी आर नॉट इंक्लूड इन अवर लिस्ट एज इट इज डिफिकल्ट टू देयर मार्केट वैल्यू एंड नो देयर फाइनेंशियल्स। ठीक है, अब देखिए कुछ प्राइवेट कंपनियां होती है, तो प्राइवेट कंपनियां निजी उनकी कंपनी होती है, तो कुछ निजी कंपनियां ऐसी होती है जो अपना डेटा पर बाहर नहीं देती, दुनिया के बाद लोगों को नहीं बताती। तो इसीलिए ये लोग कह रहे हैं कि हमने इस लिस्ट में, ऐसा नहीं है कि हमने प्राइवेट कंपनियों को डाल दिया है, इस लिस्ट में हमारी प्राइवेट कंपनियां नहीं है, क्योंकि हमारे लिए मुश्किल है कि हम प्राइवेट कंपनियों के बारे में आपको बता सकें कि कौन रैंक 1 है कौन 2 है, क्योंकि प्राइवेट कंपनी अपनी डिटेल्स को नहीं देती किसी को भी। लेकिन फिर भी इन्होंने कुछ प्राइवेट कंपनियों को इस लिस्ट में डाला है, जो कि इन्होंने दुनिया भर के दूसरे आर्टिकल्स और दूसरी जानकारी से को देखते हुए डाला होगा। अभी कुछ लोग पूछेंगे कि भाई मार्केट कैपिटलाइजेशन होता क्या है, तो मार्केट कैपिटलाइजेशन होता है सम टाइम रेफर एज मार्केट कैप इज द वैल्यू ऑफ पब्लिकली लिस्टेड कंपनी। मतलब मार्केट कैपिटलाइजेशन ये होता है कि पूरी उस कंपनी की वैल्यू क्या है, मतलब अगर आज आप उस कंपनी को खरीदना चाहोगे तो उस कंपनी की आपको पता तो होना चाहिए ना कि वो पूरी कंपनी है कितने की। मान लो कोई कंपनी अगर 1000 रुपए की है, तो ये उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है कि वो कंपनी आज 1000 रुपए की है। आप उसको आज 1000 रुपए में खरीद लो, और फिर उसके अंदर उसी कंपनी को खरीदने के बाद आप अपने तरीके से उसको आगे बढ़ाओगे, और फिर वही कंपनी अगर बढ़ के 10-20 हज़ार की पहुंच गई तो वो उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन हो जाएगी। मतलब कहने का मतलब यही है, मार्केट कैपिटलाइजेशन होता है किसी कंपनी की पूरी वैल्यू, मतलब पूरी पूरी संपत्ति, आप समझ सकते हो। मतलब वो कंपनी आप उतने डॉलर देकर खरीद सकते हो, वो है उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन। समझ रहे हैं? तो मार्केट कैपिटलाइजेशन यही होता है कि वो कंपनी कितनी उसकी वैल्यू है, कितनी कीमत की वो पूरी कंपनी है, उसको हम मार्केट कैपिटलाइजेशन कहते हैं। जिसी के आधार पर मैंने ये पूरी आपको सूची दी, ये पूरी आपके सामने लिस्ट रखी। अब मेरे पास विकिपीडिया की भी डिटेल है, विकिपीडिया की डिटेल मैं आपके साथ डिस्कस नहीं कर पाऊंगा, वीडियो हमारा बहुत बड़ा हो गया है। लेकिन आप एक चीज़ याद रखना, अमेरिका देश में एक फॉर्चून ग्लोबल 500 नाम से एक कंपनियों की लिस्ट बनाई जाती है, जिसमें बताया जाता है कि दुनिया भर की जो है दुनिया भर में चलने वाली अमेरिका देश की 500 बढ़िया कंपनियां कौन सी हैं, मतलब ऐसी कंपनियां जो बहुत ज़्यादा कमा रही हैं, बहुत अच्छा सर्विस दे रही हैं, ऐसी 500 कंपनियों की लिस्ट बनाता है अमेरिका देश। अमेरिका देश 500 कंपनियों की लिस्ट तैयार करता है हर साल, जिसमें ये बताता है कि भाई ये हमारे देश की 500 ऐसी कंपनियां हैं जो दुनिया भर में चल रही हैं और सबसे ऊपर चल रही हैं, तो उसको हम बोलते हैं फॉर्चून ग्लोबल 500। याद रखें, ये लोग जो अपनी लिस्ट बनाते हैं ना 500 कंपनियों की, फॉर्चून ग्लोबल 500, ये सिर्फ अमेरिका की ही बनाते हैं, मतलब अमेरिका देश से शुरू होने वाली कंपनियों की ही बनाते हैं। भले ही वो पूरे दूसरे देशों में भी चल रही होंगी, लेकिन अमेरिका की होंगी, उनकी लिस्ट बनती है इधर। तो वो अलग चीज़ है। जो मैंने आपको बताई वो दुनिया के हिसाब से बताई, पूरे दुनिया के ऊपर रख के बताई कि कौन सी कंपनी सबसे ऊपर चल रही है। अमेरिका में एक रिटेल कंपनी है आपकी वॉलमार्ट नाम की, आप उसका यहाँ पर देख सकते हो, इस तरीके से दिख रहा है पूरा वेयर हाउस, ये ऑफिस सा दिख रहा है उस कंपनी का, आप देख रहे हो स्क्रीन पर। तो ये आप देख लो कितना बड़ा एरिया इनके पास है इस कंपनी को चलाने के लिए, आप देख लो। ये दुनिया की एक बड़ी कंपनी बन चुकी है, अमेरिका देश से शुरू होने वाली। कारण साफ है, 2014। ठीक है, तो 2014 में ही ये बढ़िया कंपनी बन गई थी। तो यहाँ पर विकिपीडिया ने एक लिस्ट तैयार करी जिसमें ये बताया कि दुनिया भर की 50 ऐसी बड़ी कंपनियां बताई जो कि पूरे साल भर में 130 बिलियन डॉलर से ज़्यादा कमा लेती हैं। ठीक है, उसमें से आपको अपना फ़ायदा अलग हटाना है और सर्विस चार्ज अलग हटाना होगा। 130 बिलियन डॉलर पूरे साल भर में ये लोग कमा लेते हैं। ऐसी 50 कंपनियों की लिस्ट इधर डाली गई है, जिसके अंदर वालमार्ट है। वालमार्ट एक रिटेल इंडस्ट्री है। सऊदी अरामको ऑयल और गैस, मतलब तेल और गैस के ऊपर काम करती है कंपनी, और बहुत बड़े लेवल पर काम करती है। पूरे देश में पाइपलाइन बिछाना, गैस के लिए, ऑयल के लिए, इतने बड़े बड़े काम करना, समझ रहे। सऊदी अरामको ये कंपनी ऑयल गैस के मामले में सबसे बड़ी कंपनी है दुनिया की। लोगों को तेल और गैस प्रोवाइड कराती है ये कंपनी, और उसके लिए ही ये जानी जाती है। ये सऊदी अरामको कंपनी सऊदी अरेबिया देश की है। ये कंपनी का 6 लाख के करीब पूरा इसको रेवेन्यू बनता है। इसका रेवेन्यू मतलब पूरे जो रुपए बना रही है ये कंपनी, वो करीबन बना रही है $6 लाख, और उसमें से इसका $11,000 का तो फ़ायदा हो जाता है।
6 लाख, मतलब आप ये समझिए 6 लाख डॉलर में से ये लोग 11,000 डॉलर का फ़ायदा निकाल पाते हैं इधर से। इनके यहाँ जो लोग काम करते हैं वॉलमार्ट में आपको बता दूँ 21 लाख लोगों का घर, आप ये समझ सकते हैं 21 लाख लोग यहाँ पे काम करके अपने आप को चला रहे हैं। 21 लाख लोग। हेडक्वार्टर कहाँ है? ये कंपनी अमेरिका से शुरू हुई है, इनका मेन ऑफिस वहीं पर है। अमेरिका में इनका बड़ा सा ऑफिस होगा, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर एक इन्होंने लिस्ट में ये भी बताया है, टिक करके बताया है कि कौन सी कंपनी ऐसी है जो सरकारी है, कौन सी ऐसी है जो कोई प्राइवेट चलाता है। जिस पर एक क्रॉस बना हुआ है, इसका मतलब ये है कि ये किसी निजी की कंपनी है। मतलब ये कंपनी किसी पर्सनल इंसान की है, ना कि सरकार की है। जिसके आगे ये टिक बना हुआ है ना इस तरीके से, इसका मतलब ये है कि ये कंपनी सरकारी है। सऊदी अरेमको सरकार के अंदर कंपनी आती है, सऊदी अरेबिया की सरकार जो है ना उसके अंदर आती है। अमेजोन कंपनी प्राइवेट है। और यहाँ पर एक कंपनी है आप लोगों की चाइना पेट्रोकेमिकल कॉरपोरेशन, ये सरकारी कंपनी है, चाइना की सरकार में आती है कंपनी। रेवेन्यू आप देख सकते हो पर वर्कर, रेवेन्यू पर वर्कर मतलब ये हो जाता है कि ये कंपनी जो है अपने यहाँ काम करने वाले वर्कर के हिसाब से कितने रुपए बनाती है, वो आप यहाँ से देखोगे। रेवेन्यू पर वर्कर लिखा है, हर वर्कर के पर रेवेन्यू बनाना इस कंपनी का आपको दिखेगा 2,91,000 डॉलर के करीब है। वॉलमार्ट का बता रहा हूँ मैं, सऊदी अरेमको, अमेजोन और विटोल और एप्पल सेल और ये सारे जो आप देख ही लोगे, ये तो आप समझ ही लोगे पूरा। तो ये लिस्ट है आप लोगों की, ठीक है। तो ये पूरी लिस्ट आप देखोगे 50 की ही इन्होंने डाली है। कंट्री के हिसाब से आप जानना चाहो तो ब्रेक डाउन बाय कंट्री के हिसाब से बताना चाहूँ तो अमेरिका देश की कंपनियां सबसे ऊपर आती हैं, फिर चाइना देश आता है, फिर जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, स्विट्जरलैंड, जापान। भारत जो है ना कंपनियों के मामले में 7वें नंबर पर आता है। मतलब अगर आप बात करें कि सबसे ज़्यादा कमाने वाली कंपनियां किस देश की हैं तो भारत का नंबर 7वें नंबर पर आता है। सबसे ऊपर अमेरिका आता है, फिर चाइना आता है, जर्मनी आता है और इस तरीके से ये लोग आते हैं। तो ये मैंने विकिपीडिया वाली भी आपको बता दी है, इसको चेक करना एक बार सही से। अब लोग पूछ रहे थे मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है, मैंने आपको पहले भी बता दिया, दोबारा बता दूं। टोटल वैल्यू ऑफ ए कंपनी, एक कंपनी की पूरी वैल्यू कितनी है, मतलब पूरा कितना आप वैल्यू देकर उस कंपनी को खरीद सकते हैं, ये है। एक उदाहरण लेता हूँ, एक कंपनी है मान लो उसके पास 10 लाख शेयर्स हैं। शेयर्स मतलब वो अपनी कंपनी का कुछ टुकड़ा कुछ रुपए में बेच रही है, कुछ टुकड़ा कुछ रुपए में बेच रही है। इस तरीके से उस कंपनी के सारे टुकड़ों को मिला लो और वो सारे टुकड़े यानी वो सारे जो शेयर हैं अपनी कंपनी के कितने कितने हिस्सों में बेचेगी, तो वो हो गया आपका शेयर्स, ठीक है। 1 मिलियन शेयर मतलब कि 10 लाख शेयर्स, मतलब वो 10 लाख टुकड़ों में बेच रहा है अपनी कंपनी को, ठीक है। और वो कह रहा है कि मैं जो है एक शेयर $50 का दूंगा, मतलब मैं अपनी कंपनी को 10 लाख टुकड़ों में बेचूंगा और एक एक टुकड़ा $50 का दूंगा। तो सिंपल सी बात है, आपको $50 को 10 लाख से मल्टीप्लाई करना है, जो भी आपका आ जाए उतने रुपए की या डॉलर की वो कंपनी है। बहुत आसान सा मैथ है यार। देखो एक कंपनी है, ठीक है, एक कंपनी के मालिक ने कहा कि मुझे अपनी कंपनी को 10 लाख टुकड़ों में बेचना है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि कोई एक ही शेयर लेगा, किसी ने 10 शेयर ले लिए, 20 शेयर ले लिए, उसके ऊपर है। उस कंपनी ने साफ साफ ये बोला कि मैं अपनी कंपनी को 10 लाख टुकड़ों में बेचूंगा और हर एक टुकड़ा $50 का बेचूंगा। मतलब मैं अपनी कंपनी का एक छोटा सा टुकड़ा $50 का बेचूंगा और पूरी कंपनी को 10 लाख टुकड़ों में बेचूंगा $50 के हिसाब से। तो आपको करना क्या है, $50 को सिंपल 10 लाख से मल्टीप्लाई करना है, तो आपको मिल जाएगा कि वो कंपनी जो है वो हो जाएगी आप लोगों की $5 करोड़ की। समझ रहे? तो वही यहाँ लिखा हुआ है। 50 मिलियन कितना होता है? 50 मिलियन होता है 5 करोड़। 50 मिलियन हो जाता है आप लोगों का 5 करोड़। तो 5 करोड़ डॉलर मतलब हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 480 या 90 करोड़ रुपए के करीब ये आपका आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको लगा सकते हो। अभी मैंने बोला एक फोर्ब्स नाम के लोग हैं, वो कंपनियों की लिस्ट तैयार करते हैं। आपको बता दूं फोर्ब्स एक ग्लोबल मीडिया है जो कि डेटा बनाती है कि कौन क्या बिजनेस कर रहा है, कौन क्या इन्वेस्ट कर रहा है, कौन कौन सी टेक्नोलॉजी दुनिया में है, कौन कौन सी बिजनेस चल रहे हैं, कौन लाइफस्टाइल के ऊपर या अलग अलग चीज़ों के ऊपर पूरी डेटा बनाते हैं वो लोग दुनिया के लेवल पर।
पूरे दुनिया के लेवल पर ये लोग पूरा डेटा तैयार करते हैं, पूरा ब्यौरा बनाते हैं। उसके बाद आपको पता चल पाता है कि कौन सी चीज़ सबसे ऊपर आ रही है किस चीज़ में। जैसे किसी कंपनी के बारे में आपको जानना है कि कौन सबसे ऊपर आते हैं, तो फोर्ब्स नाम के लोग आसानी से बना देते हैं। फोर्ब्स एक मीडिया है, फोर्ब्स एक ग्लोबल मीडिया है जो कि इसके ऊपर रिसर्च करता है और काम करके उसके बाद आपको ये डिटेल्स देता है। फोर्ब्स की अगर मैं लिस्ट की बात करूँ तो ये पूरी फोर्ब्स की लिस्ट है। फोर्ब्स की लिस्ट के हिसाब से इन्होंने 2000 साल के हिसाब से इन्होंने बताया कि इनकी लिस्ट के हिसाब से जेपी मॉर्गन चेज सबसे ऊपर आती है कंपनी, क्योंकि 2000 सन में जब 2000 ईयर चल रहा था दुनिया में, तब ये कंपनी जो है ज़्यादा कमा रही थी, सबसे ज़्यादा यही कमा रही थी। ये भी अमेरिका की थी। मार्केट वैल्यू लिखी है, एसेट लिखे हैं, प्रॉफिट लिखा है, कितना सेल कर रही है, कहाँ की है कंपनी, क्या नाम है कंपनी का, कौन सी रैंक उसकी चल रही है, सब लिखा हुआ है इधर। तो इसको आप देख सकते हो। मैं तो कहूँगा फोर्ब्स की लिस्ट को माने, फोर्ब्स की लिस्ट अच्छी है। देखिए अब फोर्ब्स की लिस्ट के हिसाब से सैमसंग की लिस्ट, सैमसंग का नंबर 14 था 2000 ईयर के समय। सैमसंग कंपनी 14वें स्थान पर थी, 14वें नंबर पर थी। आज के समय पर सैमसंग जो है 19 नंबर पर आ चुकी है। मतलब सैमसंग जो है अपनी रैंक गिरवा चुकी है, 5 रैंक गिरवा चुकी है। कारण उसके यही होंगे, सर्विस नहीं दिए होंगे या दूसरे कारण रहे होंगे। तो आप देख सकते हो कि सैमसंग कंपनी आज इन दिनों 19वें नंबर पर है, जो कंपनी साउथ कोरिया से शुरू हुई और ये कंपनी 2000 ईयर में 2001 के समय ये 14वें नंबर पर थी। तो ये पूरी लिस्ट 2000 ईयर के हिसाब से है। आपके सामने ये लिस्ट मैंने डाल दी है, इसको चेक कर लेना। यही कुछ इस वीडियो में था। कोई आपका ऐसा कोई पॉइंट हो जो समझ नहीं आता है इस पूरी जानकारी को देखते हुए, तो आप बता सकते हो। लाइक वगैरह कर लेना, शेयर भी करना, और मिलूँगा जल्द ही। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।